हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री पोर्शन जो कि HP टेट मेडिकल 2014 का तीसरा पार्ट है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। टूथ एनिमल इज़ मेड अप ऑफ। तो आपको पता है कि जो टूथ का एनिमल होता है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। तो यह किससे बना हुआ होता है? तो कैल्शियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन से यह बना हुआ होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कैल्शियम 5PO4 थ्राइस OH, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो कौन सा कैटलिस्ट जो है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो जिगलर नाटास कैटलिस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, नेम अल्कली मेटल विच बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। तो ऐसा अल्कली मेटल का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो है सीजियम, सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ इथाइलामीन, मिथाइलामीन, ट्राइथाइलामीन एंड डाइथाइलामीन विच वन इज मोस्ट बेसिक। तो डाइथाइलामीन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बेसिक है, ठीक है। किन किन में से? इथाइलामीन, मिथाइलामीन, ट्राइथाइलामीन और डाइथाइलामीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो फर्स्ट रिएक्शन और जो थर्ड रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग एयर फील्ड इन बैलून, ब्रास, स्टेनलेस स्टील एंड आयोडाइज्ड साल्ट विच वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग कंपोनेंट जो है वो उसमें कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन जो है वो कंपोनेंट्स की है उस मिक्सचर में। तो यह है आयोडाइज्ड साल्ट। ऐसे साल्ट जिसमें आयोडीन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डन बाई। तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की एस्टिमेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में किससे द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है डूमास मेथड, ठीक है। दोस्तों, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है तो एस्टिमेशन से, प्यूरिफिकेशन से, ठीक है, और एस्टिमेशन, प्यूरिफिकेशन और डिस्टिंग्विश से जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे एस्टिमेशन का क्वेश्चन है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन डूमास मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट है विच गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। तो बोल रहा है कि कौन सी गैस है स्ट्रीट लाइटनिंग, ठीक है, यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। ऐसी कौन सी गैस है जो स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ की गई थी लंदन में आर्टिफिशियली 1810 में? तो यह थी कोल गैस, ठीक है, कोल गैस। नेक्स्ट, when copper vessel is exposed to moist air for a long time a green coating is obtained which is due to। कह रहा है कि अगर कॉपर की एक वेसल है, ठीक है, उसको हम एक्सपोज करते हैं मॉइस्ट एयर में, ठीक है, तो उसमें ग्रीन कोटिंग की लेयर जो है वो ऑब्टेन होती है। वो किस कारण होती है? वो होती है CuO, कॉपर ऑक्साइड के लिए। यह एक तरह से कॉपर का जंग लगना, कॉपर को जंग लगना कहलाता है, जिससे कि ग्रीन कोटिंग जो है वो लगती है। नेक्स्ट है रॉयल वाटर इज ऑल्सो नोन एज एक्वारेजिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्वारेजिया से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडिकेटर विच टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन। तो यह इंडिकेटर होता है हमारा फिनोल्फथलीन, जिससे कि हम एसिड और बेसिक सोल्यूशन का पता लगाते हैं। तो अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो पिंक कलर में वो कन्वर्ट होगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन होगा तो वह ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंथेटिक फाइबर विच अपीयर टू रिजेंबल वूल इज। ऐसा सिंथेटिक फाइबर, ऐसा मानव निर्मित फाइबर जो कि वूल की तरह लगता है, वो कौन सा है? तो वो है नायलॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ पॉलीमर्स पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन, ठीक है, मेलामाइन, पीवीसी, टेफ्लॉन, विच वन इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इनमें से थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है, तो वो है मेलामाइन। मेलामाइन जो है एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। दोस्तों जब हम टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं और सभी पॉलीमर के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बाद हम जब यह सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हम टॉपिक वाइज सीरीज़ जो है वो शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउअडेज विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग रोड, ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोल तार की जगह यूज़ किया जाएगा किसके लिए, मेटलिंग रोड्स में जो कोल तार यूज़ किया जाता है उसकी जगह कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा, वो किया जाएगा कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रिलीज्ड ड्यूरिंग बाइट ऑफ एन आंट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग विद कैलामाइन विच कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो बेकिंग सोडा है उससे अगर हम चींटी द्वारा डंक किए गए स्थान पर उसे रगड़ते हैं तो उस जो चींटी का डंक होता है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन, ठीक है। ये सेपरेशन से क्वेश्चन है, सेपरेशन से क्वेश्चन है, तो सेपरेशन से क्वेश्चन बनता ही है। तो अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट का मिक्सचर जो है वो किससे द्वारा सेपरेट किया जाता है, यानी कि एक साल्ट में अमोनियम क्लोराइड है तो अमोनियम क्लोराइड को किससे सेपरेट किया जाएगा, इवेपोरेशन प्रोसेस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह रिपीटेड क्वेश्चन है। आई थिंक यह अभी जो 2020 में टैट हुआ था, ठीक है, जुलाई में हुआ था, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी 3 ppm। तो यानी कि फ्लोराइड जो होगा, ठीक है, किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में, वो 3 पार्ट पर मिलियन होगा। नेक्स्ट, नेम द गैस ऑब्टेन्ड व्हेन FeSO4 इज हीटेड, यानी कि फेरस सल्फेट जो है वो जब उसे हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है SO2 एंड SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज स्टेटेड बाय J.L. प्रोस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह जो केमिस्ट्री में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड बोन्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील एक्स्ट्रा आर सिम्टम्स ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन सी की डिफिशिएंसी से जो है ब्लीडिंग ऑफ गम यानी कि मसूड़ों से खून निकलना, और बाउंड मतलब कि जो हमारे जख्म होते हैं वह ज़्यादा टाइम लेते हैं हील करने के लिए, तो यह किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यार्न विच श्रिंक्स अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड बर्न्स बट डज नॉट मेल्ट एंड हैज़ द ऑर्डर ऑफ चाइल्ड मीट। तो जब वूल जो है वो उसे जलाया जाता है, ठीक है, तो वह मेल्ट नहीं होती है और किसकी तरह स्मेल देती है, चाइल्ड मीट की तरह स्मेल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बेस विच इज़ यूज्ड एज विंडो क्लीनर। तो विंडो क्लीनर यानी कि खिड़कियों को साफ करने के लिए कौन सा बेस यूज़ किया जाता है, तो यह किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुर बुशहर ए ब्रीड ऑफ सीप दैट गिव वूल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ। तो आपको पता है रामपुर कहाँ है, हमारे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि रामपुर बुशहर की ब्रीड की सीप जो है वो उसकी ऊन कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drop of solution of caustic soda, ठीक है, are mixed in a test tube, violet color appears which indicate the presence of। कह रहा है कि जब 2 बूंदें कॉपर सल्फेट की और 10 बूंदें जो है कॉस्टिक सोडा की मिक्स की जाती हैं एक टेस्ट ट्यूब में, तो वायलेट कलर अपीयर होता है। कौन सा कलर होता है, वायलेट कलर अपीयर होता है। तो यह किसकी प्रेजेंस से, तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का फार्मूला लगता है CaOH ट्वाइस, ठीक है। इनकी बूंदों को मिक्स करते हैं तो जो कलर जो है वो वायलेट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल विच गैस इज रिलीज्ड। कह रहा है कि जब कोल और डीजल जो है वो बर्न होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, प्रदूषण करती है, पोल्यूशन करती है। इसीलिए कहते हैं कि गाड़ियों का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए, या अभी सरकार स्कीम लेके आ रही है जिससे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा और पेट्रोल डीजल की जगह, कोल की जगह हम ईंधन का प्रयोग किसे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। तो यह कंडीशन दे दी गई है कि जब इथाइल अल्कोहल जो है उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल है, ठीक है, उसे कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है, और 433 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलती है इथीन। प्रोडक्ट जो बनता है वो इथीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेविंग क्रीम इज ए कोलाइड इन विच। तो शेविंग क्रीम जो है वो एक कोलाइड है, ठीक है, जिसमें कि क्या है, जिसमें कि क्या होता है, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है, तो सॉलिड जो है वो डिस्पर्स करता है लिक्विड में, मतलब कि सॉलिड जो है वो डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, डिस्पर्स्ड होता है, और लिक्विड जो है वो डिस्पर्सन मीडियम होता है। आपको पता है कि कोलाइड में 2 मीडियम होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, या कोलाइड में 2 होते हैं क्या, मीडियम, एक डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है, ठीक है। तो शेविंग क्रीम में क्या होता है, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजुगेट बेस ऑफ अमोनिया। तो कंजुगेट बेस ऑफ अमोनिया क्या होता है, उसको कहते हैं NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव एक कंजुगेट बेस है अमोनिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग CNG, ठीक है, CNG और कुकिंग गैस, ठीक है, पेट्रोल एंड मीथेन, इन चारों में से कह रहा है कि विच वन हैज़ हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिक वैल्यू किसकी है, तो वो है कुकिंग गैस की, जिसे हम LPG भी कह सकते हैं। हम आमतौर से अपने घरों में LPG सिलेंडर का यूज़ करते हैं और उसे ही कुकिंग गैस कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2014 का मेडिकल का जो सेट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद देखेंगे केमिस्ट्री 2014 नॉन मेडिकल के सेट की, ठीक है, सेट की। दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ, इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर और ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। तब तक के लिए गुड बाय।